नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। लेकिन इस समय महाराष्ट्र जो है वो आईएसआईएस का गढ़ बनता जा रहा है। महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर, जो कि लगातार आईएसआईएस से जुड़े कई जिहादी वहां से गिरफ्तार हो रहे हैं। जवाब तो चाहिए में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में पैर पसारता आईएसआईएस मॉड्यूल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 50 युवाओं को प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में है। इस बात का खुलासा एनआईए की उस चार्जशीट में सामने आया है जो गिरफ्तार किए गए आरोपी जोएब खान मोहम्मद के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की गई है। आरोप पत्र में एनआईए ने कहा है कि धार्मिक कट्टरतावाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले आईएसआईएस का नेटवर्क छत्रपति संभाजी नगर जिले में बढ़ चुका है। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी एनआईए ने कहा है कि छत्रपति संभाजी नगर जो है वो आईएसआईएस का नेटवर्क बन रहा है। लगातार छत्रपति संभाजी नगर से ऐसी घटनाएं सामने आती है जब इस तरह के जिहादी जो कि आईएसआईएस से जुड़े होते हैं और देश के भोले भाले युवाओं को बरगलाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। एनआईए ने शुक्रवार को मुंबई की एनआईए स्पेशल कोर्ट में मोहम्मद जोहेब खान और लीबिया में रहने वाले मोहम्मद शोएब खान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अब आरोप पत्र में क्या लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे। एनआईए ने दोनों को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से चलने वाले एक वैश्विक आतंकी नेटवर्क से जुड़े आतंकी मॉड्यूल में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया है। मोहम्मद जोएब खान को इस साल फरवरी में ही छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया था, लेकिन जब आरोपी मोहम्मद जोएब खान को गिरफ्तार किया गया तो कई बड़े खुलासे जो है वो एनआईए ने चार्जशीट के जरिए किए हैं, इस आरोप पत्र के जरिए किए हैं। आरोपी जोएब खान पर विस्फोटक बनाने के आरोप लगे हैं कि वो कई महीनों से विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग जो है वो युवाओं को दे रहा था और युवाओं को आतंक की पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मोहम्मद जोएब की थी कि किस तरह से आप लोगों को आतंकवादी बनना है। आरोप पत्र में बताया गया है कि देश भर में संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमला करना है, यानी कि बड़े बड़े शहरों में, देश के बड़े बड़े शहरों में आपको आतंकी हमले करने हैं, संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर हमले करने हैं और कमजोर युवाओं को इसमें भर्ती करवाया जाता था। साजिश के तहत साजिश रची जाती थी, भोले भाले युवाओं को इसमें फंसाया जाता था और फिर ट्रेनिंग दी जाती थी। आज जवाब तो चाहिए में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आईएसआईएस के फैलते पैर भारत के भविष्य को निगल रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर की तरह देश में और कहां-कहां मॉड्यूल चल रहा है, हम इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक खास रिपोर्ट जो कि आईएसआईएस का मॉड्यूल जो है उसे आईएसआईएस मॉड्यूल को नस्तनाबूद करने के लिए एनआईए लगातार छापेमारी करी है। बीते एक सालों से महाराष्ट्र और कर्नाटक में एनआईए की छापेमारी चल रही है, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर जो है वो आईएसआईएस का गढ़ बनता जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ पक्ष रखने के लिए बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। पूर्व एसपी ब्रह्म प्रकाश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हाजी नाजिन जी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत खेमचंद शर्मा जी से मैं करना चाहूंगी। खेमचंद जी, आपने पूरी रिपोर्ट को सुना होगा कि किस तरह से जोहेब खान जो है, जो जिहादी है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये शिक्षक है पेशे से, काफी पढ़ा लिखा है, पहले इंजीनियर भी रह चुका है ये कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, अब शिक्षित युवा ही आतंकवादी बन रहे देश में और इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार है और आप ही के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आईएसआईएस का गढ़ बन रहा है छत्रपति संभाजी नगर। खेमचंद जी क्या कहेंगे? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पहले जो 2.5 साल वहां पे सरकार रही, उस सरकार ने खूब वहां पे जो कट्टरपंथी हैं और जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स उस सरकार की थी, उसके तहत उन्होंने खूब उनको बढ़ावा दिया, खुली छूट दी और उनका साथ दिया। आज भी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका साथ दे रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तभी वो पकड़े जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो ऐसे मॉड्यूल या ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा भी नहीं जाता या उनको सजा भी नहीं दी जाती। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में पुरजोर तरीके से सभी एजेंसियां काम कर रही हैं और इस तरीके के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस तरीके के जितने भी लोग हैं, उनको एलिमिनेट करने, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको अरेस्ट करने का काम चल रहा है। और आप सही कह रहे हैं, कई जगह ऐसे मॉड्यूल काम कर रहे हैं, विशेषकर जहाँ पे आप पर्टिकुलरली मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और हमें ये देखना होगा कि मुस्लिमों में जो स्कॉलर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनको भी मुखर होकर ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ देश का नुकसान कर रहे हैं बल्कि उनके समाज का भी नुकसान करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो खुद में सो कॉल अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बावजूद उनकी जो कट्टरपंथी सोच है उसमें कोई कमी नहीं आती, बल्कि वो बढ़ जाती है और अपने स्किल का वो दुरुपयोग करने लग जाते हैं। जो स्किल उनको समाज सेवा के लिए यूज करना चाहिए, उसको वो राष्ट्र के विरोध में और हिंदुओं के खिलाफ यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज खतरनाक है और उसको एलिमिनेट करने के लिए होम मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट पुरजोर तरीके से काम कर रही है। मेरा विश्वास है कि वो काम करेगी, लेकिन जो दूसरे दल ऐसे लोगों को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत सह देते हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। और इस तरीके की हरकत को रोकना चाहिए, क्योंकि देश प्रथम है, समाज प्रथम है। देश रहेगा तो हम रहेंगे, आप रहेंगे। अगर देश नहीं रहेगा तो ना अपोजिशन रहेगी और ना ही ऐसे लोग जो सत्ता में रह के कट्टरपंथियों को जो बढ़ावा देते हैं वो रह पाएंगे। जी योगीसा जी। हाजी नाज़िम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी नाज़िम जी, अभी अभी मैंने शर्मा जी से बात की, उनका कहना है, एक बात उन्होंने कही कि जहां जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां वहां इस तरह की घटनाएं होती है। आपने पूरी रिपोर्ट सुनी है जो कि एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, आरोप पत्र जो दाखिल किया गया है, और मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को परिणाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हैं। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जिस तरीके से अभी एनआईए ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि वहां पर एक मॉडल के तौर पर जो पकड़े गए हैं वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अब वहीं पर खेमचंद जी ने क्या कहा कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां पर इस तरीके की वारदात होती है। तो मैं इनकी इस बात का खंडन करता हूं कि इस तरीके की बात करके देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा ना करें। अब ये बता दीजिए वागीसा जी, आपके इस पैनल पे कितने हिंदू हैं? अब मैं अकेला मुस्लिम हूं, तो आप बताइए कि एक अकेला मुस्लिम जब आप लोगों से बात कर सकता तो बहुसंख्यक लोग क्या मुस्लिम से बात नहीं कर सकते? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खेमचंद जी ने जो एक नैरेटिव सोच के आए थे कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से मुसलमानों की छवि धूमिल करनी है, वो एक काम इन लोगों का है। और देखिए, हम सबसे पहले मैं एक बात बता दूं वागीसा जी, हम लोगों के लिए देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है और हम संविधान को मानने वाले। अगर कोई भी देश हित के खिलाफ अगर काम करता है तो हम कहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पार्टिकुलर एक समुदाय को अगर टारगेट करते हुए ये कहा जाए कि ये समुदाय के लोग इस तरीके की नफरत फैलाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हम वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे। हमारे सीने पे आज भी जलियांवाला गोली के निशान मौजूद है और हमारे गले अगर चेक करेंगे तो फांसी के फंदे हमारे गलों पे आज भी उनके निशान है। तो ये लोग हमसे देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं, मगर हम लोग जब इनसे देशभक्ति का प्रमाण मांगेंगे तो ये भागते नजर आएंगे, क्योंकि वागीसा जी, हम वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानियां दी थी। लेकिन ये लोग माफी वीर वाले हम लोगों से हमारी जो देशभक्ति मांगते हैं, तो वो मैं इनको बता दूं, हमारी अगर देशभक्ति और देखने तो जहां मुल्क के वजीर आजम स्पीच देते हैं, कहना भी गलत नहीं होगा कि यही जिहादी जो भोले वाले युवाओं को, भारत के भोले वाले युवाओं को फंसाते, बरगलाते, शिक्षित युवाओं को बरगलाते और कहते हैं कि आप आतंकवादी बन जाओ, विस्फोटक बनाओ, देश में धार्मिक भावनाएं भड़काओ। ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी जिहादी पकड़े गए हैं वो सभी तो मुस्लिम है। हाँ वागीसा जी, देखिए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है। लेकिन बार बार जब जिहादी नाम शब्द लेकर अगर बात करी जाती है तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने पूछ लिया अपने पैनल पे किसी से भी कि जिहादी किसको बोलते हैं और इसका डेफिनेशन क्या, तो कोई भी, मुझे लगता है कि कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन हाँ, जहां मुस्लिम नाम आ जाता, उर्दू नाम वाला आते, तुरंत एकदम ये कह देते ये जिहादी है। मैं इनको बता दूं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के ही पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस मुल्क को मिसाइल दी थी, और वीर अब्दुल हमीद इसी मुल्क के थे जिन्होंने पाकिस्तान के टैंकों के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन जब वो भी, तो सुन लीजिए विकेश, वो भी मुस्लिम थे। मैं बात वही कहता हूं, जो हम लोगों के ऊपर अगर उंगली उठाई जाती है तो हम अपनी देशभक्ति के लिए अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, अपने ये हम सब अपने तो है।
हाँ जी नाज़रीन जी, देखिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हिंदू नेता भी लगातार कहते हैं और ये शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, आप छत्रपति संभाजी नगर को ही देखिए किस तरह से आईएसआईएस का गढ़ बन रहा है। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश यादव जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपने इस तरह के ऑपरेशंस में काम किया है, इस चेन को तोड़ने के लिए अब भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। एनआईए ने कुछ समय पहले अहमदाबाद से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। पुणे से एक मामला सामने आया था सर, जो आज ही मामला है। जोहेब जो जिहादी है वो भी पढ़ा लिखा है, वो शिक्षक है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम आतंकवाद को खत्म बंदूक से तो कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा से पूरे आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। इसमें नमस्कार जी, इसमें देखिए ऐसा है कि एजेंसीज को कुछ अलर्ट होना पड़ेगा, कुछ इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ेगी। जो वल्नरेबल एरिया है वहां पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वो ठीक है, जो मुस्लिम एरिया है वहाँ, तो ये जो लोग हैं इजीली ट्रैप में आ जाते हैं, तो वहां पर जो भी इंटेलिजेंस है वो डेवलप करनी पड़ेगी। और कितने स्लीपर सेल्स और ये टेररिस्ट आउटफिट काम कर रहे हैं, उन सबको हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा, तो तभी ये हो पाएगा। रही बात ये कि पढ़े लिखे, तो यहाँ मतलब जब लोग पढ़ जाते हैं, मगर क्योंकि आजकल अगर उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिलती है तो वो इस धारा में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि जहाँ जहाँ इस तरह के एक्टिविस्ट जो है काम कर रहे हैं, वो क्षेत्र जहाँ पर इस तरह के जो मॉड्यूल है वो लगातार पकड़े जा रहे हैं, वहाँ पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे युवा जो है वो उसकी चपेट में आ रहे हैं, लगातार चेन बन रही है। ऐसे 52 युवाओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई जोहेब के द्वारा, और 6 महीने पहले जोहेब पकड़ा गया था, लेकिन 6 महीने बाद एनआईए ने खुलासा किया इसको लेकर। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो आतंकवादी और इस तरीके की जो कट्टर जिहादी इस्लामिक आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले जो भी तत्व जहां कहीं से भी पकड़े जाते हैं, इनका जो पूरा अप्रोच होता है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट होता है, पूरी तरीके से हिंसा से ग्रसित विचारधारा के साथ, कट्टरता से ग्रसित विचारधारा के साथ ये होते हैं। और इनका जो लक्ष्य होता है सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना, घृणा फैलाना, दो कम्युनिटीज के बीच में टकराव बढ़ाना, ये सारे मानसिकता के साथ ऐसे तत्व कार्य करते हैं। और जाहिर है कि ये अपने जिस धर्म का नाम लेकर के ये आतंकी घटनाओं को करते हैं, ये उस धर्म को भी पूरी तरीके से बदनाम करने का ही कार्य करते हैं। अभी आपने देखा, मैं यहाँ पर अवश्य कहना चाहूंगा कि जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमास जैसे आतंकी संगठन ने जो हमला किया, एक धोखे से किया गया हमला था, एक दिन के अंदर ही 1200-1300 लोगों को मार देना, आखिर इस तरह की कौन सी सोच है? इनका जो पूरा लक्ष्य यही था कि ये इस्लाम और यहूदी जो सभ्यता है उनको आपस में टकराना, उनको आपस में लड़ाना की उनकी मंशा थी कि अगर वो ऐसा कर देंगे तो फिर इस्लामिक और यहूदी विश्व में युद्ध शुरू हो जाएगा, और जो इजराइल पूरे विश्व के साथ और मिडिल ईस्ट के जो अरब राष्ट्रों के साथ जो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं उनके साथ जो बातचीत करने की जो प्रक्रिया चल रही है वो टूट जाएगी। तो ये देखा गया है कि ऐसे जो भी विचारधारा के जो लोग होते हैं जिसके अंदर एक धर्म विशेष को का नाम लेकर के घोर नफरत, घृणा, कट्टरता होती है, ये शैतानी सोच है। इसको मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि ये शैतानी विचारधारा के साथ ऐसे लोग कार्य करते हैं। ऐसे लोगों का किसी भी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे लोगों की जो सिर्फ एक मानसिकता होती है कि मानवता का कैसे नुकसान किया जाए, पूरे विश्व में जो है आपसी धार्मिक टकराव को, धार्मिक सौहार्द को कैसे बिगाड़ा जाए, और जहां कहीं भी संवाद की प्रक्रिया चल रही है उसको कैसे तोड़ा जाए। ऐसे जो शैतानी विचारधारा के जो तत्व होते हैं वो इंसान कहे जाने लायक नहीं है। उनका सिर्फ एक ही टर्मिनोलॉजी हो सकती है कि वो शैतान है, और शैतान के अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आतंकवाद के ऊपर इसी वजह से
शैतानियत की जो विचारधारा है, ऐसी शैतानियत की विचारधारा का पूरे विश्व से खात्मा होना चाहिए। जहां कहीं भी, जिस किसी भी धर्म में ऐसे, कहीं भी जहां भी ऐसे शैतानी सोच मौजूद है, उस शैतानी विचारधारा को समाप्त किया जाना आज के समय की आवश्यकता है। और आतंकवादी विचारधारा है, शैतानी विचारधारा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो विश्व का जो सभ्य समाज है, ऐसे लोग जो कि विश्व में संवाद चाहते हैं, ऐसे लोग जो डायलॉग सभ्यताओं के बीच में कराना चाहते हैं, वो सभी आज एकजुट हो रहे हैं ताकि इन शैतानों को खात्मा कैसे किया जाए। ये शैतान अपने देश के अंदर भी है। आपने देखा जिस तरीके से ये जो तमाम छत्रपति संभाजी नगर में जो कई मॉड्यूल सामने आए हैं, और ये जो पूरी ISIS जैसा जो आतंकी संगठन है। बिल्कुल, देखिए सर, आपने बिल्कुल कहा कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये तो पूरी तरह से बदमाश है, जो कि शिक्षा को हथियार बनाकर ये लोग आतंकवादियों से मिलते हैं, आतंकवादी बनते हैं। और जितने भी मामले बीते 1 साल में सामने आए हैं, दिल्ली से जब गिरफ्तार किए गए थे NIA के द्वारा, तो उसमें एक प्रोफेसर था, उसमें एक इंजीनियर था, उसमें एक बिजनेसमैन था। बीते साल की घटना है पुणे की, जब 18 साल से एक डॉक्टर जो है वो ISIS का हैंडलर था, वो ISIS को पूरी जानकारी देता था, उनका पूरा सोशल मीडिया चलाता था। खेमचंद शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हाजी नाज़िम जी की पूरी बातों का आप जवाब दीजिए, आप बीच में बोल रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। देखिए हाजी भाई, आप फिर से इसको ट्विस्ट दे रहे हैं। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि सभी मुसलमान गलत हैं या सभी मुसलमान कट्टरपंथी हैं या सभी मुसलमानों को डिफेम करना चाहिए। हम मुसलमानों को डिफेम नहीं कर रहे, हम उन कट्टरपंथियों को डिफेम कर रहे हैं जो लगातार एक पर्टिकुलर सोच को बढ़ावा देते हैं, जो इजराइल हमास की लड़ाई में हमास का साथ देते हैं। क्यों? वो लोग जो भारत में रहते हैं लेकिन भारत की बजाय पाकिस्तान का साथ देते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें कंडम करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो उग्रवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं या फिर हमारे युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। अगर हमें ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की पता चलता है, और अब जो पता चला NIA के द्वारा, तो मुस्लिम गुरुओं की भी, या मुस्लिम धर्म गुरुओं की, या फिर जो बड़ी बड़ी मस्जिद हैं वहाँ के जो इमाम हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जब फतवा दूसरी चीजों के लिए जारी कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं जारी कर सकते कि भाई आप समाज के विरुद्ध जा रहे हैं, देश के विरुद्ध जा रहे हैं, आप देश की संस्कृति के विरुद्ध जा रहे हैं, तो आप ये गलत काम कर रहे हैं, आपके परिवार को आइसोलेट किया जाएगा, समाज से बाहर किया जाएगा, या फिर ऐसी हरकतों को हम सपोर्ट नहीं करते। जब तक आप खुद अपनी समाज में रह के ऐसे लोगों की निंदा नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली दूसरी समाज क्या सोचेगी, बहुसंख्यक समाज क्या सोचेगा कि आप जब वो गलत करते हैं आपके समाज के लोग, तो आप चुप रहते हैं। जब वो गला काटते हैं राजस्थान में, तो अधिकतर जो सो कॉल्ड मुसलमानों के जो कट्टरपंथी या फिर आप कह सकते हैं जो हेड है, वो चुप रहते हैं। कुछ लोगों ने निंदा की, मैं मानता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो जब तक आप खुद अपने कट्टरपंथियों का, या जो भटक गए हैं, रास्ता भटक के कट्टरपंथियों की तरफ या फिर उग्रवादी संगठनों की ओर जा रहे हैं, अगर उनकी निंदा नहीं करेंगे, उनको नहीं समझाने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली ये समाज को भी डिफेम करने का काम है। तो हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी को निभाइए। सरकार तो ड्यूटी को निभा रही, सरकार लगातार आइडेंटिफाई करे, लेकिन ये समाज का विषय भी है। अगर समाज साथ देगी तो ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी निपट सकती है। अगर समाज साथ नहीं देगी तो समाज की बदनामी होगी, और इस काम में देर भी लगेगी, और समाज का और देश का नुकसान भी हो रहा है। तो ये जो बात शर्मा जी कह रहे हैं कि पूरे समाज को ऐसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि कल से आपके आसपास रहने वाले बच्चे हैं जो कि इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारे आसपास वाले लोगों का है, हमारा खुद का है। क्या कहेंगे आप शर्मा जी की बातों पर? हाँ, लगेसा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रक्षा विशेषज्ञ और बीजेपी नेता ने दोनों ने एक बात आपके पैनल पे कही है, इन्होंने इजराइल और हमास की बात करी है। तो मैं पहले भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमास को क्या टेररिस्ट घोषित कर दिया क्या? सबसे पहले अगर कराए तो उसके ऑफिशियल साइट पे आपने क्यों नहीं डाला अभी तक? अगर आपने ऑफिशियल साइट पे नहीं डाला तो आप उसको आतंकवादी क्यों कहते हैं? आपको अभी प्रमाण की आवश्यकता है? क्या आपको प्रमाण की आवश्यकता है? नहीं, आप हमास का जो कृत्य है उसको आप डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। क्या ये क्या सोच आपकी दर्शाती है? ये किस सोच की, किस शर्म आपको आनी चाहिए? शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। आप उसके समर्थन में आगे इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप इस तरह की बात करते हैं कि आपको प्रमाण की आवश्यकता है। भारत हमेशा फिलिस्तीन के समर्थन में रहा, इसका प्रमाण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का
बयान हमास सुन लेना। फिलिस्तीन नहीं अरे सुन है। लीजिए, मैं बयान आपको सुन ये लेना। कहना चाहता हूँ, हमास फिलिस्तीन नहीं है। इजराइल, आप सुन हमास को लीजिए, फिलिस्तीन अरे के सुन साथ लीजिए, कंपेयर न इजराइल करें। के लिए क्या कहा था कि ये अरब की जमीन पे कब्जा करे हुए हैं, ये फिलिस्तीन की जगह इजराइल को फिलिस्तीन की जगह दे देनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। इसका मतलब ये है कि भारत का इंसान पूर्व आपकी ये जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी दकियानूसी, वाजपेयी जी की बात आपकी का ये जो समर्थन करते दकियानूसी हुए है, इसी फिलिस्तीन तरीके का के समर्थन कर आतंकवादियों रहे को हैं, तो बढ़ावा आप देने इस का तरह की कार्य बात करती है। करें आप बिल्कुल चैनल पर गलत। बैठ करके और आप दूसरी बात सुन आतंकियों लीजिए, को डिफेंड और करने का दूसरी कार्य बात करती जो है। अभी ये कही नहीं है चलेगा। भारत के अंदर, अरे सुन लीजिए, अरे ठंडे हो जाइए, सुन लीजिए बात। जो भारत के अंदर बार बार कही थी कि अभी इन्होंने राजस्थान का भी नाम गिनवा दिया, तो मैं ये कहलवाना चाहता हूं वकील साहब जी, सिर्फ ये बता दीजिए, भारत के अंदर निहत्थे मुसलमानों को गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग कर, अगर सफर करते गलत हैं तो बातें ट्रेन कर में रहे हैं, सफर आप फिर करते से हुए गलत बातें सुन कर लीजिए, रहे हैं। अरे सुन लीजिए, आप अरे गलत सुन तरीके से साथ देने का लीजिए। काम कर रहे हैं, हाजी कट्टरपंथियों को नाजिम जब अप्रिशिएट कहता कर तो रहे आप हैं। लोगों के जो पेट राजस्थान में, की अरे बात सुन होती है लीजिए, वो डिफेंड हाजी करते हैं, नाजिम दूसरी जब बातें कहता लोग एक कितना सेकंड, एक अप्रिशिएट एक करके किए। बहुत कम और समय में, बातें बातें शर्मा जी मैं करते आपके हैं, पास भी आऊंगी, दोस्तों, जवाब मैं आपसे भी हत्यारों लूंगी, का साथ संजीव देने जी आपसे भी वालों को। जवाब लूंगी। बहुत कम समय में जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए हाजी जी, फिर मेरे को संजीव जी से भी जवाब लेना है। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, ये बता दीजिए, गाय के नाम पर अखलाक की हत्या करेगी, मॉब लिंचिंग करेगी, जुनैद नासिर को जिंदा बोलेरो के अंदर जला दिया, आप फिर उनके वही बारे में एक आपको वन साइड बोलते में स्टोरी, दुख नहीं होता। आप ये लेकिन नहीं जब है बोलोगे, ना हमने तो राजस्थान की कट्टरपंथी घटना, बोला, ये जो कहीं कभी कट्टरपंथी है लेकिन उसकी जब निंदा करनी लेकिन जब जरूरी है। लेकिन लेकिन जब कट्टरपंथियों को जिहादियों एक्सपोज के करना बारे में जरूरी बोला है। जाता है, मौलाना के बारे में बोला जाता है, तो फिर हाजी जी आपको क्यों डरता है? पिछले साल ही एक मौलाना गिरफ्तार हुआ जो कि ISIS से उसके कनेक्शन थे, ट्रेनिंग देता था बच्चों को, वो लोगों को ट्रेनिंग देता था। फिर आप क्या कहेंगे? फिर इन घटनाओं की आप निंदा नहीं करते? हाँ, सुन लीजिए, इनकी निंदा नहीं करेंगे, ये दूसरी बातों को इधर उधर करके उनको कवर फायर देंगे, कवर फायर देके ये सीधा बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कट्टरपंथियों को अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं, उनका मेमोरेंडम करने की कोशिश करते हैं, तभी तो उनको बढ़ावा मिलता है। उनके जो जघन्य कृत्य को, उनके गलत कृत्य को ये कभी भी डिफेंड नहीं करते। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ जो सो कॉल्ड मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर हैं, वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर वो सही से काम करें तो कभी भी ऐसे कट्टरपंथी आगे ना शर्मा जी बढ़े एक या फिर सेकंड, उनके इनकी हाजिर नाज़रीन जी की एक बार बात सुनिए, फिर सभी से एक एक करके जवाब लेंगे। हाँ, देखिए सर जी, सुन लीजिए खेमचंद भाई, थोड़ा सब्र रखेंगे तो पूरे देश बहुत को पता जल्दी से चलेगा, सर, समय क्योंकि बहुत सुदर्शन, कम है और भी हमारे साथ पैनल में गेस्ट जुड़े हुए हैं। हाँ देखिए सर जी, मैं ये कहता हूँ जो देश हित के खिलाफ बात करता है, जो देश के खिलाफ बात करता है, भारत का मुसलमान उसके खिलाफ है, क्योंकि भारत का मुसलमान देशभक्त है और देश के साथ खड़ा दिखाना है। भी जरूरी है ना, उसको कहना भी जरूरी है, व्यक्त करना भी जरूरी है। अगर आप व्यक्त नहीं करोगे और आप जब सुनना नहीं चाहते, और सुन लीजिए दूसरी बात, पहले चुप शर्मा जी एक सेकंड, फिर कराइए। हम बातों को समझ नहीं पाएंगे, फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे उनकी बातों का। हाँ, और सुन लीजिए, जिस तरीके से अभी राजस्थान की बात कही गई थी कन्हैया के बारे में, देखिए हाजी नाजिम, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को दुख होता है अगर कहीं हिंदू भाइयों के साथ घटना होती है, लेकिन जहां पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो कोई भी बीजेपी का लीडर या कोई भी नेता आकर मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं होता, कहता है कि मुसलमान के साथ गलत हुआ, नहीं कहता, लेकिन मुसलमान में भाईचारा निभाता है, गंगा जमनी तहजीब को मानते हुए हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है। भाईचारा ऐसे निभा रहा है भाईचारा ऐसे निभा रहा है कि लगातार आतंकवादी बन रहे हैं, आइए ट्रेनिंग दी जा रही है, विस्फोटक बनाए जा रहे हैं, भोले भाले युवाओं को, हिंदू युवाओं को बरगलाया जा रहा है। संजीव जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, मुझे लगता है कि आपको हाजी नाजिम जी की बातों का जवाब देना चाहिए, जो वो हमास की बात कर रहे थे, फिलिस्तीन की बात कर रहे थे। देखिए, ये जो मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम जी हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो आतंकवादी शैतानी सोच है उसकी निंदा करें। जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं उसके लिए भारत सरकार का प्रमाण वो ढूंढ रहे हैं। वो हमास को अभी भी वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो अच्छा संगठन है। इसका मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया वो ठीक किया? नहीं, ये अभी आप इसके लिए प्रमाण ढूंढ रहे हैं कि अभी आप इसके लिए कोई कहेगा तब जाकर के आप कहेंगे। तो ये आप स्कॉलर हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां भी कहीं भी शैतानियत का काम हो रहा हो, जहां कहीं भी जो है इस तरह का आतंक का कार्य हो रहा हो, उसकी निंदा करें। हिंसा करने वालों सभी लोगों को निंदा करनी चाहिए। आप देश की बात करना अच्छी बात है, देश की बात आप कर रहे हैं, आपने APJ अब्दुल कलाम साहब की बात की, वीर अब्दुल हमीद साहब की बात की, लेकिन जो गलत है उसको भी तो आप गलत कहिए। जो हिंसा, आतंक, शैतानियत का जो काम कर रहा है उसकी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप कम्युनिटी के स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आपका टैग चल रहा है। तो ये मेरा ऐसा कहना है कि ये इस तरीके से डिफेंड करने का जो कार्य अगर आप करेंगे तो इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, शैतानियत को बढ़ावा मिलता है। तो इसको आप बंद करें कृपया।
और जो है अगर देश हित की अगर आपको जरा भी चिंता है, जो कि आप कह रहे हैं कि आपको चिंता है, तो आपको जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसकी निंदा करनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रही हूँ, उसके बाद में ब्रह्म प्रकाश जी के पास लौटूंगी। जो हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से IAS का मॉड्यूल जो है वो देश भर में अपने पैर पसारा है। फिलहाल हम छत्रपति संभाजी नगर की बात कर रहे हैं, जहाँ से जिहादी जोहेब जो है वो गिरफ्तार हुआ है। बहुत सारे खुलासे उसने किए हैं। कंटिन्यू करेंगे डिबेट को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्म प्रकाश जी के पास आना चाहूंगी। सर, आप पूरी डिस्कशन को सुन रहे थे, लगातार आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इन घटनाओं को लेकर कोई ये नहीं कह रहा कि ये जो घटनाएं लगातार हमारे भारत देश में हो रही है, जो IAS जो पैर पसार रहा है, इसको लेकर आम जनता को काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो कि आतंकवादी है, कई ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षा की आड़ में लगातार लोगों को बरगला रहे हैं। उनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और आम जनता को भी काम करने की ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे? ये जो अच्छे लोग हैं कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और उनको जो एजेंसीज को फीडबैक देनी पड़ेगी। एक तो एक कंस्ट्रेंट्स ये होता है एजेंसी का कि जितने भी मुस्लिम एरिया है, वो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी के जो एरिया है, ये सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है। इनमें जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया जाता है कि वहाँ एजेंसीज के लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है। ना पुलिस बूथ बन सकता है, ना उसकी पुलिस की प्रेजेंस हो सकती है। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो लेने के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है और ये फिर उसको एक्सक्लूडेड छोड़ देती है एजेंसी। उससे ये सब डेवलप होता रहता है। फिर लास्ट में जो सुप्रीम एजेंसीज है, NIA अदर्स, इनको फिर काम करना पड़ता है। तो इसका एक वे आउट ये है कि इनमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस बूथ और कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस की जरूरत है। इसके अलावा जो वहाँ अच्छे मुस्लिम एरिया, अच्छे जो लोग हैं, उनको थोड़ा आगे आके और एजेंसीज को ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि भाई यहाँ पर ये एक्टिविटी हो रही है। तो ये, लेकिन उसको ये कंस्ट्रेंट्स करते हैं, सेंटर करते हैं। उससे फिर ये जो है ना एजेंसीज के लिए बड़ा एजेंसीज की बार बार विजिट से उन पे फिर एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन लगते हैं, दे आर इंटरफेयरिंग लाइक दिस। तो उसमें कहीं ना कहीं उनका भी कंस्ट्रेंट हो जाता है। इस वजह से ये सब उस एरिया में जो एक्सक्लूडेड हो जाता है। बट अल्टीमेटली इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन द इंटेलिजेंस। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ जहाँ इस तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे कि छत्रपति संभाजी नगर की हम बात कर रहे हैं, 6 महीने पहले ही ये जिहादी गिरफ्तार हुआ, पुणे से गिरफ्तार हुए, दिल्ली से गिरफ्तार हुए। तो जब ये लोग गिरफ्तार होते हैं, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है, तो मुझे लगता है कि फिर लोकल प्रशासन को बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, लोगों को एक्टिव होने की ज़रूरत है कि इसके पीछे कौन कौन सी चेन है, हम कैसे भंडाफोड़ करें, हम कैसे इसकी जिम्मेदारी लें और कैसे IAS मॉड्यूल को खत्म करें। डेफिनेटली जब जहाँ से एक पकड़ा जाता है तो हम वहाँ अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करके अच्छे लोगों के संपर्क में आए और उनसे हम फीडबैक लें और उस एरिया पे हम कंटिन्यूअस स्ट्रेस करें कि उस एरिया में उस चेन को एटलीस्ट हम ब्रेक करें। शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, एक स्टेट की जिम्मेदारी है कि अगर उसके किसी भी क्षेत्र में या किसी भी शहर में इस तरह की एक्टिविटी लगातार हो रही है, छत्रपति संभाजी नगर को लगातार IAS का गढ़ बताया जा रहा है, तो वो फिर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उस एरिया को लगातार उस पर नज़र बनाए रखे, वहाँ लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे, लोगों को सतर्क करे। लगातार ये घटनाएं सामने आ रही है छत्रपति संभाजी नगर से। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है और NIA ने तभी उनको पकड़ा है। अगर NIA, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही होती तो इस मॉड्यूल को बस भी नहीं किया था। वो इंटरनली चुप इसको और विस्तार कर लेते और ये विस्फोट के रूप में सामने आता है। तो एजेंसियां काम कर रही हैं, ऐसा कहना कि एजेंसियां नहीं काम कर रही, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और वहां पे सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन जो लोग इनको साथ दे रहे हैं, जो लोग इनको सह दे रहे हैं, जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, उनको एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है। जो विपक्ष में, जो 2.5 साल से महाराष्ट्र में सत्ता में थे,
आपने देखा हो किस तरीके से साधुओं की हत्या हुई, किस तरीके से वहां पे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया गया, कट्टरपंथियों को प्योरिटी दी गई, कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। तो उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को बढ़ावा दिया, अब उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है। मैं समाज से भी अनुरोध करूंगा कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति में इस तरीके की चीजें दिखती हैं कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो वो एक्सपोज करो, कंडेम करो। जिस तरीके से लेकिन आप सर दूसरों को 52 condemn लोग करते हो, हैं अगर जिन्हें आप ट्रेनिंग दी गई है, 52 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, ये बहुत घातक है हमारे भविष्य के लिए, आगे आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों ये के लिए। NIA की ये तो जी ये बगीचा जी, NIA की एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि उन्होंने ऐसे ग्रुप को, ऐसे पूरे मॉडल को आइडेंटिफाई किया। तो जो 52 लोग जिनको ट्रेनिंग दी गई है या जिनको पूरा आतंकी बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको काउंसिल किया जाएगा और उनको वापस से मूल धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 52 लोग, तो समाज को क्या पता नहीं था? क्या समाज के लोगों को पता नहीं? क्या समाज के जो कट्टरपंथी या फिर जो वीकली उनकी गैदरिंग को एड्रेस करते हैं, क्या अगर उनको पता है या फिर उनको कुछ भी सूचना है, तो क्यों कंडम नहीं करते, क्यों नहीं काउंसिल करते, क्यों नहीं समझाते? तो कहीं ना कहीं समाज का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। विशेषकर जो विपक्ष में महाराष्ट्र में लोग हैं जो उनको सह दे रहे हैं, उनको भी एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हाजी नाज़िम जी, समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए और ऐसे लोगों की यदि जानकारी मिलती है तो पूरे समाज को एक मैसेज दिया जाए कि इस तरह की यदि गतिविधियां होती है तो शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाई जाए और इसके चंगुल में युवाओं को नहीं फंसना है। क्योंकि अभी मैंने कहा कि 52 ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, अब उन 52 युवाओं को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए NIA काम कर रही है। हाँ वेगेजा जी, देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज बहुत जागरूक है और वो हमेशा के शासन प्रशासन का हमेशा सहयोग करता है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समाज को कभी कट्टरपंथी के नाम पे, और अभी हमारे वेद पे प्रकाश यादव जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा जहाँ मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक एरिया है तो वो एरिया अनऑथराइज है। तो वो इस तरीके की बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, अनऑथराइज कैसे हो जाएगा? यानी कि जहां ज्यादा मुस्लिम की तादाद हो जाती है तो वहां आप उसको अनऑथराइज करके वहां बुलडोजर चलवा देंगे। आपके कहने का मतलब यही है कि वहां मुस्लिम की आबादी को खत्म कर दिया जाए। इस तरीके का बयान नहीं देने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि सुन लीजिए यादव जी, मैं ये कहता हूं कि देखिए भारत का मुसलमान भारतीय है और देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है भारतीय मुसलमान के अंदर। और जहां अगर भारत के अंदर रहते हैं, देशभक्ति यदि भरी होती तो ISIS के साथ कनेक्शन नहीं होते, देश के युवाओं को बरगलाया नहीं जाता, देश का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं होती, विस्फोटक पदार्थ नहीं बनते। अगर इतना ही देशभक्ति है, इतनी ही देशभक्ति जागरूक है, तो आखिर लगातार ये जिहादी क्यों पकड़े जा रहे हैं? ये जिहादी ही क्यों शिक्षा की आड़ में लोगों को बरगलाते हैं? लोग तो विश्वास करते हैं ये हमारे डॉक्टर है, ये हमारे प्रोफेसर है, ये हमारे शिक्षक है, ये हमारे इंजीनियर है। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती तब तो आपको समझना चाहिए। हाजी नाज़िम जी। हाँ वेगेजा जी, मैं सबसे पहले बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी मैंने मजहब की बात नहीं की है, मैंने मजहब की बात नहीं की है। आप जो सपोर्ट कर रहे हैं लगातार इन जिहादियों का, तब मैं बोल रही हूँ। सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जब एक उसे विशेष समुदाय यानी खासतौर मुसलमान के नाम जैसे जिहादी शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उससे अगर संबोधित करके उसके साथ जोड़ा जाता है तो गलत है। मैं ये कहता हूँ कि अगर देश के खिलाफ, देश को नुकसान पहुंचा रहा, उसके खिलाफ भारत में मुस्लिम कम्युनिटी उसके खिलाफ खड़ी हुई है, हमेशा भारत के साथ खड़ी हुई है। हम देश के लिए शहीद हो जाएंगे लेकिन देश में कभी भी आंच नहीं आने देंगे। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भारत का मुसलमान भारतीय है, इसको कभी भी आप देशभक्त के नजर से देखें, देशभक्ति के। एक छोटा सा कमेंट शिव प्रकाश यादव जी से लेना चाहूंगी, जो आपकी बातों का हाजी नाज़िम जी जवाब दे रहे थे। मुझे लगता है आपको भी ये जवाब देना चाहिए उनकी बातों का। शिव प्रकाश, एक छोटा सा कमेंट फिर हम वाइंड अप करेंगे। ब्रह्म प्रकाश जी माफ कीजिएगा। नहीं देखिए, ये इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि मुस्लिम अनऑथराइज में रहते हैं। मेरा ये कहना था। हाजी नाज़िम जी एक सेकंड, समय बहुत कम है, मुझे उनका जवाब देंगी। जो टेररिस्ट एक्टिविटी ज्यादा होती है या जो टेररिस्ट डेवलप होते हैं वो अनऑथराइज्ड एरिया में होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसी बाकी की प्रेजेंस नहीं होती है, वो एक्सक्लूडेड एरिया हो जाते हैं। जितने प्रॉपर एरिया है, अप्रूव्ड एरिया है, उनमें तो एजेंसी के कंटिन्यूअस विजिट है। तो ये लोग चूज ऐसा एरिया करते हैं और वहां के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। अगर वो एजेंसी को थोड़ा सा हेल्प करे तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है।
बिल्कुल, देखिए हाजी नाज़रीन जी, आपने जो बात कही थी आपने समझ लिया होगा कि जहां पर इस तरह की गतिविधियां होती है वहां पर नजर रखना जरूरी है, और उस एरिया को फिर हम ये कह सकते हैं कि उस एरिया पर नजर रखी जाए, वहां के लोगों को भी आगाह किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सलाह जो कि सभी दर्शकों को सुदर्शन न्यूज की तरफ से हम देना चाहेंगे कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे आप सतर्क रहे। जो इस तरह के लोग हैं जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जो कि धर्म की आड़ में, कट्टरता की आड़ में इस तरह की चीजें लगातार कर रहे हैं, जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सभी पढ़े लिखे युवा है और शिक्षा की आड़ में वो इस तरह की हरकत करते हैं, तो आप लोगों को सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल छत्रपति संभाजी नगर जो कि ISIS का गढ़ बनता जा रहा है, NIA ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें जिहादी जोहेब जो है वो गिरफ्तार हुआ है। धीरे धीरे अब खुलासे होंगे कि जो 52 लोग हैं वो कब तक गिरफ्तार होते हैं और आखिर वो क्या खुलासे करते हैं। फिलहाल जवाब तो चाहिए में इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।